4 पीएम मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बेहद अहम खबर के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि दुबई हमेशा से नई नई चीजें बनाने और पुरानी चीजों को और बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है। अब दुबई की सरकार ने अपने समुद्र तटों को पूरी तरह बदलने का प्लान बनाया है। इस प्लान की कुल लागत 3 अरब दरहम यानी तकरीबन 6,800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है दुबई बीच डेवलपमेंट प्लान। इसका मुख्य मकसद है कि दुबई के समुद्र किनारे और ज्यादा लोगों के लिए खुले और आरामदायक बन जाएं। इस प्लान से समुद्री तटों की क्षमता 170% बढ़ जाएगी। मतलब पहले जितने लोग आ सकते थे अब उससे 1.5 गुना ज्यादा लोग आराम से घूम सकेंगे, खेल सकेंगे और एंजॉय कर सकेंगे। ये पूरा प्रोजेक्ट दुबई को 2040 तक दुनिया की सबसे अच्छी रहने वाली जगह बनाने के विजन का हिस्सा है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो दुबई के शासक हैं खुद इस प्रोजेक्ट की समीक्षा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि दुबई के समुद्र तटों को और खूबसूरत, सुरक्षित और परिवार के लिए परफेक्ट बनाया जाएगा। काम पहले से ही तेजी से चल रहा है और आगे और तेज रहेगा। इस प्लान में कई पुराने पॉपुलर बीच जैसे कि अल मामजर, जुमेरा, सुकैम और जेबल अली शामिल है। हर बीच पे अलग अलग सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं ताकि लोग दिन रात वहां पे आके मजे कर सके। सबसे पहले बात करते हैं अल मामजर बीच की। इस प्रोजेक्ट में जो पूरे 3 अरब दरहम वाले प्लान का एक बड़ा हिस्सा है। अल मामजर पे सिर्फ 50 करोड़ दरहम खर्चा हो रहे हैं। ये जगह अब 40 लाख वर्ग मीटर में फैल चुकी होगी। यहाँ हर साल 70 लाख लोग आने की उम्मीद है। पहले की तुलना में यहाँ की सर्विस कैपेसिटी 500% बढ़ जाएगी। मतलब बहुत ज्यादा सुविधाएं और बेहतर सेफ्टी सिस्टम लगाए जा रहे हैं। अल मामजर में 2 मुख्य हिस्से हैं, एक कार्निश और दूसरा लैगून। आपको बता दें कि अल मामजर लैगून बीच जो है 27.5 लाख वर्ग फीट का होगा, जहां 300 मीटर लंबा नाइट स्विमिंग एरिया बनाया जा रहा है। रानी रात में भी लोग सुरक्षित तरीके से समुद्र में तैर सकेंगे। बच्चों के लिए प्ले एरिया, आउटडोर जिम, वाटर स्पोर्ट्स जोन, जेट स्की, डॉक और छायादार जगह बनाई जा रही हैं। लैगून जो है वो रीजन का पहला फ्लोटिंग वॉकवे भी बनेगा जो पानी पे चलने वाली सैरगाह जैसा होगा। इससे लोग पानी के ऊपर घूम सकेंगे और मजा आएगा। अल मामजर कार्निश हिस्सा 12.5 लाख वर्ग फीट का है, जहां ज्यादा प्राइवेट और प्रीमियर फील होगा। सबसे खास बात है कि यहाँ दुनिया का पहला 24 घंटे खुला महिलाओं का सिर्फ महिलाओं के लिए बीच बनेगा। ये पूरी तरह प्राइवेट और सुरक्षित होगा। महिलाएं दिन में या फिर रात में भी बिना किसी परेशानी के आके स्विमिंग, रिलैक्स या फिर एक्सरसाइज कर सकेंगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी, आर्ट वॉकवे, सीजनल इवेंट स्पेस, फूड आउटलेट, साइकिलिंग और जॉगिंग ट्रैक, बच्चों के लिए खेलने की जगह, फिटनेस जोन, छायादार सीटिंग, कवर, स्कैन, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा अच्छे से। पूरे अल मामजर एरिया में 5.5 किलोमीटर लंबे वॉकिंग, रनिंग और साइकिलिंग ट्रैक बनेंगे जो लैगून, कार्निश और अल मामजर बीच पार्क को जोड़ेंगे। 35 सर्विस और लीजर फैसिलिटीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाई जा रही हैं। ये सभी विकलांग लोगों के लिए भी आसान पहुंच सकेंगी। 3.5 लाख क्यूबिक मीटर रेत डाल के जमीन को मजबूत बनाया जा रहा है ताकि समुद्र की लहरों से बचाव हो सके। स्मार्ट टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल करके सेफ्टी, रिस्पांस टाइम और सर्विस को बेहतर बनाया जाएगा। कुल 65 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रिटेल, ड्राइनिंग, वाटर स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन में खुलेंगी। अल मामजर प्रोजेक्ट अब 88% पूरा हो चुका है। शेख मोहम्मद खुद यहाँ घूम के प्रोग्रेस देख चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये जगह दुबई की सबसे खूबसूरत फैमिली बीच डेस्टिनेशन बनेगी। यहाँ परिवार के साथ आके लोग पूरा दिन या रात बिता सकेंगे। अब बात करते हैं स्कैम बीच की। ये भी 3 अरब दरहम प्लान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सुकैम बीच की रीडेवलपमेंट पे भी 50 करोड़ दरहम खर्चा हो रहे हैं। ये 3.1 किलोमीटर लंबा बीच है और कुल एरिया जो है तकरीबन 4.45 लाख वर्ग मीटर होगा। यहाँ बीच की यूजेबल जगह 30% बढ़ जाएगी। हर साल 60 लाख विजिटर्स आने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट में 38 मीटर ऊंची ऑब्जर्वेशन टावर बनेगी जो दुबई की समुद्री विरासत में इंस्पायर्ड होगी। 6 मुख्य गेटवे पारंपरिक आर्किटेक्चर डिजाइन में बनाए जाएंगे। बीच को ऊंचा किया जाएगा और 2 किलोमीटर लंबी रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी ताकि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से बचाव हो सके। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अच्छा उदाहरण है। नाइट स्विमिंग के लिए स्पेशल इल्यूमिनेटेड एरिया बनेगा। पार्किंग स्पेस 200% बढ़ जाएगी, यानी पहले से 2 गुनी से भी ज्यादा गाड़ियां पार्क हो सकेंगी। रोड्स को भी अपग्रेड किया जाएगा। यहाँ सीनियर्स, बच्चे, युवाओं और विकलांग लोगों के लिए खास सुविधाएं होंगी। हेल्थ और रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए स्पेशल जोन बनेगा। पूरा बीच साल भर 24 घंटे इस्तेमाल किया जा सकेगा। जुमेरा बीच भी इसी प्लान में शामिल हो। जुमेरा एक
पहले से ही अपग्रेड हो रहा है और 95% काम पूरा हो चुका है। यहाँ बीच जो है ये 50% बढ़ाया जा रहा है। जो मेरा 2 और 3 में भी आगे प्लान है, इसमें बेहतर फैसिलिटी, एक्सचेंज, लीजर स्पेस और मॉडर्न एमिनिटी जोड़ी जाएगी। जेबल अली बीच पे भी काम प्लान किया जा रहा है। पूरे प्लान को 2030 तक पूरा करने का टारगेट है। इस पूरे प्रोजेक्ट में कई आम बदलाव सभी बीचों पे लागू होंगे, जैसे स्मार्ट सेफ्टी सिस्टम लगेगा जो AI से काम करेंगे। महिलाओं के लिए स्पेशल नाइट बीच या एरिया बनेंगे। नाइट एक्सेस बढ़ेगा ताकि लोग रात में भी आ सकेंगे। फैमिली डेस्टिनेशन पे फोकस है। वाटर स्पोर्ट्स, आउटडोर जिम, बच्चों के प्ले एरिया, फूड आउटलेट, शेडेड स्पेस, साइकिलिंग ट्रैक जैसी चीजों पे हर जगह बढ़ेंगी। सस्टेनेबिलिटी पे भी ध्यान दिया जाएगा काफी ज्यादा। दुबई का ब्लू एंड ग्रीन स्पेस रोड मैप 2030 इस प्लान से जुड़ा है। समुद्र तटों को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए रेत भराई दीवारें और पर्यावरण अध्ययन के आधार पे काम हो रहा है। दुबई को दुनिया के सबसे खूबसूरत और सस्टेनेबल कोस्टल सिटी में से एक बनाया गया है। बता दें आपको, इस प्रोजेक्ट से सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं बल्कि लोकल लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। लोग ज्यादा बेहतर निकलेंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे और सोशल कनेक्शन बढ़ेगा। इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा क्योंकि नए रेस्टोरेंट, शॉप्स और सर्विस से जॉब बनेगी। शेख मोहम्मद ने कहा है कि जो आने वाला है वो और बड़ा और खूबसूरत होगा। प्रोजेक्ट में कोई रुकावट नहीं आएगी बल्कि स्पीड और बढ़ेगी। दुबई 2040 तक दुनिया की बेस्ट लिवेबल सिटी बनेगा। यही लक्ष्य है कि अल मामजर और कुसैम जैसे प्रोजेक्ट से पता चलता है कि दुबई सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी बेहतर पब्लिक स्पेस बना रहा है। महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और विकलांगों को ध्यान में रख के डिजाइन किया जा रहा है। 24/7 एक्सेस, नाइट स्विमिंग, प्राइवेट महिलाओं का बीच जैसी सुविधाएं दुबई को और यूनिक बनाएंगी। कुल मिलाकर ये 3 अरब दरहम का काया पलट दुबई के समुद्र तटों को नया रूप देगा। पुराने बीच अब और ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और मजेदार और सस्टेनेबल बन पाएंगे। पर्यटक और रेजिडेंट्स दोनों को फायदा होगा। दुबई पहले से ही दुनिया का टूरिज्म हब है, अब उसके बीच और ज्यादा आकर्षक होकर इस पद को मजबूत करेंगे। ये प्लान दुबई की पारदर्शिता दिखाता है। वो जानते हैं कि अच्छी रहने की जगह बनाने के लिए सिर्फ मॉल नहीं बल्कि खुले हरे नीले स्पेस भी जरूरी है। समुद्र तट शहर की सांस जैसा है, उन्हें स्वस्थ रखना जरूरी है। अगर आप दुबई घूमने जा रहे हैं तो इन चीजों को जरूर देखना। अल मामजर में फ्लोटिंग वॉकवे पे चलना, महिलाओं वाले प्राइवेट बीच का एक्सपीरियंस लेना या सुकैम की टावर से समुद्र का नजारा देखना सच में यादगार होगा। इस प्रोजेक्ट में कुल कई हजार करोड़ रुपए लग रहे हैं, लेकिन इसका रिटर्न बहुत बड़ा है। खुशहाल होगा, ज्यादा टूरिज्म में बेहतर इकोनॉमी और एक बेहतर दुबई। शेख मोहम्मद की विजन है कि दुबई ना सिर्फ अमीर बने बल्कि अपने लायक सबसे अच्छा शहर बने। ये बीच ट्रांसफॉर्मेशन इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। भविष्य में और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन ये 3 अरब दरहम वाला प्लान शुरुआत है जो 2030 तक चलेगा। हर फेज में नई सुविधाएं जुड़ती जा रही हैं। दुबई के लोग और दुनिया भर के पर्यटक इस बदलाव का फायदा उठाएंगे। कुल मिला के दोस्तों, दुबई का समुद्र तट अब सिर्फ रेत और पानी नहीं रहेगा। ये फैमिली हब, स्पोर्ट्स जोन, रिलैक्सेशन स्पेस, नाइट डेस्टिनेशन और सस्टेनेबल एरिया बनेगा। 170% ज्यादा कैपेसिटी, महिलाओं के लिए स्पेशल बीच, नाइट स्विमिंग, स्मार्ट सिस्टम, ज्यादा पार्किंग, बेहतर एक्सेस और पर्यावरण संरक्षण, ये सब बदलाव इस काया पलट का हिस्सा है। ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि दुबई विकास को कैसे मानवीय और समावेशी बनाता है। हर उम्र, हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखा जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये प्लान पूरा होने के बाद दुबई के बीच दुनिया के सबसे अच्छे बीचों में गिने जाएंगे। दोस्तों ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।